वेलकम टू सजल नॉलेज एकेडमी। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स अप टू 25 जुलाई 2022। बहुत अच्छा टॉपिक से वीडियो होगा, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स नंबर 6। द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम इंडिया's 15th president, and with that she has created history by becoming India's first tribal president. She was first woman governor from which state? द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है और इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिए हैं। वो किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? झारखंड। ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ये आप लोग कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। अगर टाइम नहीं मिला तो स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। Who has become world's 4th richest person rank on Forbes रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट रिसेंटली? हाल ही में फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची की रैंक में कौन बन गया दुनिया का सबसे चौथा अमीर व्यक्ति? गौतम अदानी। Which new mobile app has been launched recently by UIDAI to perform face authentication? चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए हाल ही में UIDAI द्वारा कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आधार फेस आईडी। नीरज चोपड़ा's historic throw gives India first ever silver medal in World Athlete Championship. What was the distance thrown by नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक थ्रो ने भारत को 20 एथलीट चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक दिलाया। नीरज चोपड़ा द्वारा फेंकी गई दूरी कितनी थी? 88.13 मीटर। Who has been selected as the NDA's vice presidential candidate in July 2022? जुलाई 2022 में एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनकर। Who has won the women's single title in the Singapore Open 2022 Super 500 Trophy on 17th July 2022? 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी में महिला एकल का खिताब किसने जीते हैं? पीवी सिंधु। Which state has recently become the first and only state in India to start its own internet service KFON? हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा KFON शुरू करके भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गई है? केरला। Which of the following airports will be India's first carbon neutral airport? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा? लेह एयरपोर्ट। Who has won the presidential election of Sri Lanka on 20 July 2022? 20 जुलाई 2022 को किसने
श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? रनिल विक्रमसिंघे। Which state will host the 36th National Games of India in 2022? 2022 में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात। How much GST will be charged on the purchase of pre-packaged and labeled food items with effect from 18th July 2022? 18 जुलाई 2022 से प्री पैकेज्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थ की खरीद पर कितना जीएसटी लगेगा? %5। Which state of India has launched a vehicle movement tracking system VMTS मोबाइल ऐप recently? हाल ही में भारत के किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम VMTS मोबाइल ऐप शुरू किया है? हरियाणा। Which city of India will become the cultural and tourism capital of the SCO Shanghai Cooperation Organization for 2022 to 23? 2022-23 के लिए भारत का कौन सा शहर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा? वाराणसी। Who has given the additional charge of the Governor of West Bengal on July 2022? जुलाई 2022 से किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है? श्री ला गणेशन। Who has been appointed as the captain of Indian women's cricket team for the upcoming Commonwealth Games 2022? आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के रूप में किसे नियुक्त की गई है? हरमनप्रीत कौर। Which former Indian captain has been felicitated by the British Parliament recently? हाल ही में किस भारतीय पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली। Which country has launched a solid fuel 25.5 meter long rocket named Juliana into space recently? हाल ही में किस देश ने 25.5 मीटर लंबा ठोस ईंधन रॉकेट जुलियाना अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है? ईरान। Which state of India has launched first digital लोक अदालत powered by artificial intelligence in July 2022? जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित भारत के किस राज्य ने पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरू की है? राजस्थान। Which bank becomes the first private sector bank
to integrate with the new e-filing portal of the Income Tax Department of India recently? कौन सा बैंक हाल ही में भारत के आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। The passport of Japan is the most powerful passport in the world as per Henley Passport Index HPI of 2022. What is the rank of India in the HPI of 2022? 2022 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। 2022 में HPI में भारत का रैंक क्या है? 87। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।